सागर भी गहरा होता है और जिनवानी का सागर भी गहरा होता है। सागर में उतरोगे तो डूब जाओगे और जिनवानी के सागर में गहरे उतरोगे तो तैर जाओगे। जिनवानी क्या कहती है? जिन बयन मनुरता, जो जिन वचनों के प्रति अनुरक्त भाव रखता है, दुनिया के बहलावे में आकर के, दुनिया के बहकावे में आकर के, दुनिया के प्यार में आकर के हम उसमें कितना उलझते हैं। कहाँ कितना, कभी बेटे का प्यार तो कभी पोते का दुलार, कभी पत्नी का राग तो कभी धन का संसार, उसमें हम कितना उलझे, कितना बहके, कितना भटके। परंतु जो जिनवानी में उतरेंगे तो ये भटकाव क्या हो जाएगा, खत्म होगा, क्योंकि हमें सामने का नज़ारा नज़र आ जाएगा। जैसे अभी कवि ने कहा कि तेरा ही बेटा तुझको, वो क्या तेरा अपना है? अपना है? ये कौन समझाता है? ये जिनवानी हमारे सामने एक दर्पण की तरह है, जिसमें हम देखें तो हमें पता चले कि हम कितना भटके हुए हैं, कितना बहके हुए हैं। कहाँ कहाँ भटके हो अब तक और कहाँ भटकोगे, कहाँ कहाँ भटके हो अब तक और कहाँ भटकोगे। बहते बहते कहाँ आ गए, अरे कहाँ अटकोगे। झूठी चतुराई में तुमने कितने पापड़ वेले, नाम प्रभु का ले ले, हाँ नाम प्रभु का ले ले, हाँ नाम प्रभु का ले ले। जो संसारी अनुरक्ति की जगह जिन वयन मनुरता, जिन वचनों के प्रति अनुराग का भाव रखता है, जो क्या है, प्रभु की वाणी को सत्य मानता है, जब वो सत्य मानेगा तभी उसे वाणी के प्रति क्या आएगा, अनुराग आएगा, अनुरक्ति वही आएगी। और ऐसी अनुरक्ति आई कि यहाँ इधर हम जिनवानी के स्वाध्याय कर रहे हैं और घर जा कर के वो क्या है, हमें वो सब कुछ निस्सार नजर आए, व्यापार में रस ना आए, परिवार में प्यार नजर ना आए। क्या ऐसा कभी जिनवानी का असर हमारे अंदर हुआ? हुआ ऐसा? बहुत अच्छी बात है, हमें जिनवानी पढ़ने का, स्वाध्याय करने का एक रुचि अंदर जागृत हुई, परंतु क्या हमने उसे जीवन में उतारा? हमने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, परंतु ज्ञान के अनुसार जीवन को, क्या हमने अपने जीवन को वैसा ढाला? परंतु ये ज्ञान प्राप्त करना भी कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर ऐसी हम विषम परिस्थिति में होते हैं, उस समय कहते नहीं, मेरी जिनवानी ये कहती है ऐसा नहीं करना। उस समय उसे वो मार्ग जरूर दिखा देती है। संसार की बहारों में उलझे हुए भी हमें कहीं ना कहीं वो क्या है, समाधान, सुलझा रूप दिखा देती है। तो उसी सुलझे रूप को देखो हमारी वैरागन अंजलि ने कैसे ऐसे मार्ग को स्वीकार कर लिया। कहाँ वो जॉब करती थी, MSc B.Ed करती थी, सब कुछ करती थी, और एकदम भाव उसके क्या हो गए, इस मार्ग पे आ गए।
उसने कोई स्वाध्याय नहीं किया, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते तो क्या है, जॉब करते करते आ गई, परंतु उसे क्या है, कहीं ना कहीं अंदर से ये भाव पैदा हुआ कि मुझे क्या है, संसार में फंसना। ऐसा भाव आ जाए आपके भी। कोई उसको चढ़ावा दे सकता है, उसके वर्षितप का गिफ्ट उसे दे सकता है कोई ऐसा है कोई बहन भाई कोई ऐसा गिफ्ट दे दे कि चलो मैं भी तेरा साथ देती हूँ, है? चलो ये नहीं दे सकते, कम से कम आप क्या है, एक आश्रमों का वर्षितप तो शुरू कर सकते हो ना। एक दिन काशना एक दिन पारना क्या मुश्किल है? एक दिन दोपहरी करनी, एक दिन पारना करना, 2 पोरसी का कर सकते हो। कोई ना कोई तो चढ़ावा दोगे कि नहीं? कि नहीं? क्या हम इस संघ से उसको खाली लेके जाएंगे? फंक्शन तो आप कर रहे हो बढ़िया से बढ़िया प्रधान जी, किसी को तैयार करो, दीक्षा नहीं लेनी, कोई ना कोई तो क्या है, आराधना में तो आ जाए। 1 घंटा मौन करना रोज 1 साल तक, ठीक है? लो भाई, कई बहनें तो तैयार हो गई। परसों से आप ये शुरू कर देना, 30 तारीख से आपका 1 घंटे का मौन, ये चढ़ावा आपका उसको होगा। क्योंकि मुझे भी तो कुछ दलाली मिल जाए ना, उसको चढ़ावा मिलेगा, मुझे दलाली मिलेगी। ये प्रभावना क्यों करते हैं, ये फंक्शन क्यों करते हैं? दीक्षा क्या है, सिंपल भी तो हो सकती है। जैसे मैंने दीक्षा ली थी, सफ़ेद सूट में दीक्षा ली, कोई बाजा नहीं, कोई गाजा नहीं, कोई केसर नहीं, कोई मेहंदी नहीं, सीधा बाना पहन के दीक्षा ले ली। ये क्यों करते हैं? पहले राजा महाराजाओं की क्यों पालकियाँ निकलती थी? ताकि आने वाले देखने वाले उसकी अनुमोदना करें। धन्य ऐसी आत्मा जो क्या कर रही है, सब कुछ छोड़ रही है, कभी हमारा भी भाव बने, हम भी छोड़ेंगे। ये प्रभावना इसलिए की जाती है ताकि दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़े। तो ये इसलिए ये क्या है, आप लोगों ने आयोजन किया।